हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत अच्छा हूं। आपने पिछली क्लास में जो हमने ओयस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, आपने उसके बारे में रिवीजन किया होगा। उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी नीडल के पास रखा है या कोई नीडल, मैग्नेटिक कंपास नीडल किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखी जाती है तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ा, हमने स्क्रू रूल भी पढ़ा या कॉक रूल जिसको कहते हैं। आज हम पढ़ते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे मेरा इंपैक्ट होती है, कैसे मेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है मैग्नेटिक का। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको लाप्लास थ्योरम या लाप्लास लॉ भी बोलते हैं या बायट-सैवर्ट लॉ भी बोलते हैं। तो मैं नाम लिख रहा हूं, बायट सेवर्ट लॉ, और इसको कहते हैं लाप्लास लॉ। इसमें क्या होता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर, उससे कैसे मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन दिखता है, कैसे मैं पता कर पाता हूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड, वो मैं इस लॉ के थ्रू समझूंगा। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड हम इंड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि हमें वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, लाओ एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर हम ले लेते हैं, एक्स वाई इसको नाम दे देते हैं। ठीक है जी, इसको एक्स वाई का एक नाम दे देते हैं और इसमें एक करंट आई मेरा फ्लो कर रहा है। मान लो करंट मेरा आई फ्लो कर रहा है, तो इसमें से मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। नाउ तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मैं यहां से यहां तक देखूं तो कोई पर्टिकुलर एरिया ले सकता हूं, एक छोटा सा एरिया ले सकता हूं, इसकी लेंथ एल है, तो मैं हो सकता है मैं एक पर्टिकुलर एरिया ए और बी ये वाला ले लेता हूं, जिसको मैं डीएल का नाम दे देता हूं, डीएल। ठीक है, और इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस पी को मैं ज्वाइन कर देता हूं विद एन एंगल थीटा, और ये जो डिस्टेंस है इसको आर का नाम दे देता हूं। ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे पी का, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना आएगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ, करंट कैरिंग वायर के साथ। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हम कि बेसिस दिस लॉ ये क्या कहता है कि जो स्मॉल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट होती है, कैपिटल बी से। अगर मैं स्मॉल फील्ड किसी पर्टिकुलर स्मॉल लेंथ के लिए लेता हूं तो मैं उसको डीबी लिख सकता हूं। ठीक है, मेरा जो डीबी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस करंट पे जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट के और इस ओ के, ओ पी के डिस्टेंस पे, कि भाई कितना इंटेंसिटी के साथ करंट जा रहा है तो उसका पी पे कितना इंपैक्ट आएगा, इस एंगल पे, जिस एंगल से मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंट को जिस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने लिया है। ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा, इस पर्टिकुलर लेंथ पे, कि मैंने कितना पर्टिकुलर एरिया लिया है उस फील्ड का इंटेंसिटी को देखने के लिए। तो मेरा जो डीबी है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के डीएल के, वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के साथ, और वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर पॉइंट O and the point P where I am measuring the magnetic field। ठीक है, इससे मेरी एक इक्वेशन तैयार होके आती है। अब देखते हैं इससे कैसे आती है। dB will be written as IDL sin theta by r square। हमने इसको सारे को रख दिया, जो प्रोपोर्शन में है प्रोपोर्शन में रख दिया, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रख लिया हमने। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ये मेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ गई
at this point P with all my variables I, sin theta, r and dl, which is a small length. I can write that dB at particular point P is equal to k, which is a constant of proportionality, I dl sin theta by r square. अब k क्या है? k क्या है? k एक मीडियम है इसके बीच का. मान लो फ्री स्पेस भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है. यहाँ पे इस पर्टिकुलर हमने जो अरेंजमेंट लिया है इसमें ये एक फ्री स्पेस है. ठीक है, तो फ्री स्पेस जो है उस k की जो वैल्यू है वो है म्यू नॉट बाय 4 पाई. अब आप कहेंगे जी ये क्या आ गया म्यू नॉट क्या है बताइए, हमने कुछ पढ़ा है पहले. म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई हमने पढ़ा है नहीं? अभी बताते हैं म्यू नॉट क्या है. म्यू नॉट इज दी म्यू नॉट जो हमने लिखा है वो क्या है? एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. मतलब कितना परमिएबल है मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर एरिया में, उस फ्री स्पेस में, वो मेरा म्यू की वैल्यू से डिनोट होता है. ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, k की वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 पाई. तो dB कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर. हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे. अब म्यू नॉट बाय 4 पाई की एक वैल्यू होती है. म्यू नॉट बाय 4 पाई की क्या वैल्यू है? 10 to the power -7. 4 पाई को वहां ले जाता हूं तो म्यू नॉट कैन बी रिटन एज 4 पाई इंटू 10 to the power -7. यूनिट बताओ भाई, बताओ. वेबर पर एम्पियर पर मीटर. यूनिट क्या है? वेबर पर एम्पियर पर मीटर. और क्या लिख सकता हूं? टेस्ला की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, टेस्ला पर एम्पियर. और आई कैन राइट म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 to the power -7. ये याद रख लेना ये. हालांकि आपके एग्जाम्स में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें इन कांस्टेंट की वैल्यूज दी जाती है. जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, k की वैल्यू होती है, यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी की होती है, परमिएबिलिटी की होती है. परमिटिविटी हमने कहाँ पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट में. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो चैप्टर पढ़े थे उसमें. यहाँ मैं लिख सकता हूँ टेस्ला t पर एम्पियर मीटर. ठीक है, क्योंकि मेरा एक टेस्ला की यूनिट क्या होती है? वेबर और मीटर की फॉर्म में बताओ. 1 टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट? आप ये ना सारे फॉर्मूले 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूले है, ये जो यूनिट्स है, ये प्लीज आप एक चार्ट पेपर बनाइए. उस चार्ट पेपर में उनको सबको एक जगह लिखिए. जहां आप सोते हैं, जहां आपका स्टडी एरिया है, उस स्टडी एरिया के पास उस चार्ट को लगाइए. आते जाते सोते जागते जब आप इनको पढ़ोगे, इनको समझोगे, आपके सामने नजरों के सामने पड़ेगा तो आपको ये ऐसे चुटकियों में याद होंगे, आपको क्विकली याद होंगे आपको. ठीक है, ये एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको. अब यहाँ पे dB की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा. ये मेरी इक्वेशन होगी. म्यू नॉट बाय 4 पाई की यहाँ पे वैल्यू पता लग गई मुझे. म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 to the power -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर वैल्यू है इसकी, या टेस्ला पर एम्पियर मीटर. अब देखो, अब मैं इसको ना वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ. ठीक है, अब मेरा ये तो होगी क्या? सीजीएस फॉर्म और एसआई फॉर्म. अब मैं सीजीएस फॉर्म में भी लिखना चाहता हूँ. सीजीएस फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? सीजीएस फॉर्म में मैं इसको कैसे चेंज करूंगा? सीजीएस फॉर्म में k की वैल्यू 1 हो जाती है इन सीजीएस सिस्टम, और ये एसआई की फॉर्म में ये हो जाती है. तो 1 हो जाएगी k की वैल्यू. तो क्या लिखा जाएगा सीजीएस सिस्टम में? ये हो गया एसआई सिस्टम. सीजीएस सिस्टम में क्या लिखा गया? dB इज इक्वल टू आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर.
ये फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। और इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे आप जरूर पूछना। अब मैं इसको एक वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा। अब इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, देखिए dB म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl, ठीक है, आई dl बाय आर स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ क्या कर दूंगा, क्रॉस आर कर दूंगा, नीचे क्या कर दूंगा, नीचे एक आर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या कर दूंगा यहाँ पे एक नीचे एक आर मल्टीप्लाई, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, dl क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखूंगा, इसके वेक्टर के डिनोटेशन दे दो। ये मेरी वेक्टर फॉर्म होगी इसको लिखने की, ठीक है भाई। कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे आप पूछिएगा। डायरेक्शन ऑफ डीबी क्या होगी? अब डीबी की डायरेक्शन क्या है? अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा है, तो क्या है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टुवर्ड्स पॉइंट पी। डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर। और मैं अगर बात करूंगा तो स्क्रू रूल की भी बात करूंगा इस तरीके से, और बाहर के तरीके से भी मैं बात करूंगा, तो वो 90 डिग्री होगा। बी जो होगा वो मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो वायर का है वो मेरा 90 डिग्री होगा उस पर्टिकुलर पी पे, ठीक है। अब इसको, अब जो ये आइडियल है, मैं इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मैं इसको वेलोसिटी की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसको एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। मेन जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है मेरा। और अगर मैं इसको बी में लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये मैं बी की वैल्यू अपने पास लगा के चलूंगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे। तो मैं इसको बी, ऑब्वियसली आप एक स्मॉल बी को अगर कैपिटल बी में यानी कि स्मॉल को लार्ज में करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है। तो जब इस स्मॉल बी की मैं वैल्यू क्या लिखूंगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये मेरा बायट-सैवर्ट लॉ है। इसके बेसिस की इसकी एप्लीकेशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट करें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसको देखें कि मैंने कैसे ये सॉर्ट किया है, इस इक्वेशन को कैसे निकाला है बायट-सैवर्ट लॉ को। कुछ डाउट हो तो पूछना। थैंक यू सो मच।